बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सेक्शन के अंदर आपका वेलकम है। और 17 जून के करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने लगे हैं और देखेंगे आज हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो इस टाइम पे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ डिस्कस हो रही है वो एक ही है, और वो क्या है, ईरान और इसराइल वॉर। तो मेजॉरिटी में इसी की न्यूज़ है और इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि जो वॉर है वो 5th डे में जो है वो दाखिल हो चुकी है। और हम देख रहे हैं कि 5वां दिन था आज, मुसलसल जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। वहां से इसराइल जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और यहाँ से ये जो है वो मिसाइल्स को बरसा रहे हैं, ठीक है, और जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, हम देख रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं। आज ईरान और इसराइल वॉर का 5th डे है, तो इसकी जो है वो अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास न्यूज़ है जी, यूएस असेसमेंट फाइंड्स ईरान्स ईयर्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, रिफ्यूट्स इसराइली क्लेम्स। कि इसराइल ने किस बात के ऊपर अटैक किया कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन बनाने ही लगा था, बस बनाने ही लगा था। तो इसी को लेके जो है वो यूएस की असेसमेंट जो है, ये एक रिपोर्ट लीक हुई है सीएनएन की, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई यूएस जो है उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई अभी बहुत टाइम था इन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं जी, ट्रम्प साहब जो है वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम सीज फायर नहीं चाहते, हम रियल एंड चाहते हैं। तो रियल एंड क्या वो ईरान का चाहते हैं कि उसका खात्मा हो जाए, उसके न्यूक्लियर वेपन का खात्मा हो जाए, क्या वो चाह रहे हैं कि सीज फायर हम नहीं चाह रहे? इसका मतलब वो अभी इस जंग को आगे लेके चलेंगे, इसका मतलब सिंपल यही है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं जी कि जो पाकिस्तान के हवाले से काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आपने 1-2 दिन से देखा होगा, क्लेम किया जा रहा था कि इसराइल की तरफ से जो है वो अगर एटॉमिक हमला हुआ तो पाकिस्तान साथ खड़ा है, पाकिस्तान अपने एटम बम से जवाब देगा। तो डार साहब ने इसका कुछ जवाब दिया है, ठीक है, और सेनेट के अंदर खड़े होकर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जो इसराइल है वही कह रहा है कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 1 वीक के अंदर जो है वो हासिल कर लेंगे, या 2 हफ्तों के अंदर। स्टार्ट में उन्होंने 2 वीक्स कहा, तब वो कह रहे हैं 1 वीक, एक तो गुजर गया, 5 दिन जो है वो कह रहे हैं हम अचीव कर लेंगे, नहीं हम वॉर को जारी रखेंगे। फिर न्यूज ये आई कि ट्रम्प साहब जो है उन्होंने आज G7 का जो समिट था कनाडा के अंदर, उसको जल्दी जल्दी जो है वहां से अपनी हाजिरी लगाई और निकल गए कि भाई जो है मैं शायद जो है वॉर रोकने जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खुद इसको डिनाई कर दिया। तो उसको डिस्कस करेंगे। जो इसराइल जो है उसने जी ईरान की जो वॉर चीफ हैं, ठीक है, उनको एक बार फिर जो है असैसिनेट कर दिया। और ये सबसे बड़ी 5th डे की न्यूज़ है कि सबसे बड़ा जो डैमेज है वो ईरान को फिर से हो गया। एक और जो है शहादत की शक्ल में एक और हाई लेवल की उनकी शहादत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेतन्याहू का क्या कहना है कि भाई कल हमने जो न्यूज़ डिस्कस की थी कि भाई अली ख़ुमैनी जो है उनको फर्स्ट स्ट्राइक में वो कोशिश कर रहे थे कि हम उनको भी टारगेट करें, लेकिन जो अमेरिका है उसने उसको वीटो कर दिया, मना कर दिया था कि भाई आप उनको फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम अभी भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए, जो वॉर है उसको खत्म करने के लिए ख़ुमैनी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ईरान इजराइल स्ट्राइक्स जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस जो है शायद वो पैदा हो जाएंगी। तो इसके हम देखेंगे इसको क्या जो है आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूज़ है। सबसे पहले यहाँ पे इस मैप के अंदर आप देखिए तो आप थोड़ा सा जरा अंदाजा करिए कहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं और क्या क्या मामलात इस टाइम पे चल रहे हैं। ये है ईरान। तो ईरान के अंदर आप देखिए तो ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इस टाइम पे स्ट्राइक्स हो रही हैं। अब जैसे आज आपने देखा कि मशहद के अंदर भी जो है वो स्ट्राइक्स की गई हैं। इसके अलावा ये इनकी न्यूक्लियर जो है वो फैसिलिटीज है, नताज और तेहरान के साथ तो है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो तकरीबन ईरान के एक बड़े एरिया के ऊपर जो है मुसलसल अटैक हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ईरान का एरिया काफी बड़ा है इसलिए ईरान को जो है वो काफी ज्यादा इसका इसका फायदा भी है कि भाई इसराइल के लिए इतना ज्यादा अंदर आके आगे मूव करके जो है वो टारगेट करना इतना आसान नहीं होगा कि हम ये कहें कि भाई देखिए आप आपको अगर आपने गजा की वॉर देखी है तो गजा की टोटल पट्टी ही इतनी सी है, जिसको 2 साल लग गए हैं उसके ऊपर जो अटैक करते हुए। ना उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ना वो एक स्टेट है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, और फिर भी वो 30,000 लोग जो है 2 साल लग गए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा ईरान जो है वो ये कह रहा है कि भाई 2 हफ्तों के अंदर मैं इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करके निकल जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये वॉर लंबी चलेगी और इसी में ही इनके कुछ ना कुछ मफादात जो है वो छुपे हुए हैं, जिसको ये लंबा लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं से सीज फायर कुछ भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी साइड हम देख रहे हैं ये इसराइल है जहां पे से टारगेट किया जा रहा है। ये हैफा सिटी है जहां पे जो है वो रिफाइनरीज वगैरह को टारगेट किया गया, अमेरिका की एम्बेसी को यहाँ पे तेल अवीव के अंदर टारगेट किया गया। तो ये मुख्तलिफ एरियाज हैं, क्योंकि इसराइल देखें आप ईरान के मुकाबले में इसराइल का अगर आप अंदाजा करें तो ये है कितना सा छोटा सा तो है, ठीक है। यहाँ पे तो फिर जूम होके दिखाया गया, लेकिन छोटा सा ही तो बेसिकली इसराइल है। तो अगर जो है वो
ईरान इसी तरह मुसलसल वॉर करता है तो इसराइल के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो लॉन्ग टर्म में अमेरिका या वेस्ट की जो है वो अलायंस के बिना जो है इस वॉर को आगे कर सके, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जाहिर बात है अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। कि आप इसराइल की साइड से शायद बयानात कम सुन रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका है उसकी साइड से जो है मुसलसल बातें सुनाई दे रही हैं। तो ईरान इसराइल फाइटिंग जो है जी वो 5वें दिन में पहुंच चुकी है और फिलहाल तक जो है वो कहीं पे भी थमने का नाम नहीं ले रही। और दोनों साइड से ही हम देख रहे हैं, यानी इधर से भी उधर से भी दोनों साइड से ही जो है स्ट्राइक्स की जा रही हैं, हिट किया जा रहा है और दोनों साइड से नुकसान हो रहे हैं। ज्यादा तो जाहिर बात है ईरान का हो रहा है। उसका रीजन यही है कि भाई जो इसराइल है वो बहुत ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड अटैक कर रहा है, जिसमें वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जो उसका गोल है। जबकि यहाँ से आगे से जो है वो उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह को, मुसाद को खास करके आज उसके हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया, ठीक है, वहां पे टारगेट किया जा रहा है। तो इनका थोड़ा सा जो टारगेट है वो डिफरेंट है ईरान का, और उनका जो है वो डिफरेंट है। तो 5वें दिन के अंदर भी हम ये देखना जारी है। और अब जो ईरान है, आपने देखा हर रोज रात को एक नई स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी जाहिर बात है वॉर के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर में जो है बड़ी बड़ी बातें हुई, इसी तरह से हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि रोज रात को यही कहा जाता है आज रात बड़ी खतरनाक है, आज रात आपने जागनी है। गो कि हम देख रहे हैं कि एक सीरियस वॉर हो रही है, ठीक है, तकरीबन टोटल वॉर हम ये देख रहे हैं उसकी तरफ चीजें जा रही हैं। और क्योंकि इनका फासला बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो वॉर जो हम देखना चाह रहे हैं शायद कि वो टैंकों वाली और दूसरी उस तरह की हम नहीं देख पा रहे जैसे इंडिया पाकिस्तान की होती है, ठीक है। तो फिर भी ये वॉर तकरीबन जो है वो हो रही है, हम ये देख रहे हैं टोटल वॉर ही हमें नजर आ रही है। तो इसमें जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ये क्या कह रहे हैं जी, यानी कि जो फौज है जो कि इनके स्ट्रक्चर को जो है वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, आर्मी नहीं, ठीक है, वो ये कह रही है हम अब मोर पावरफुल स्ट्राइक्स करेंगे क्योंकि इनके बार बार जो है सीनियर्स को शहीद किया जा रहा है। और ये ज्यादा बड़ा खतरा है। देखिए फौज बड़ा खतरा किसी भी सूरत नहीं है ईरान की, याद रखिएगा। उसका रीजन ये है कि फौज तो हर मुल्क की होती है, फौज से क्या फर्क पड़ता है। आपकी जो आइडियोलॉजी है, फौज तो हमारी भी है, एटॉमिक फौज है, लेकिन क्या हमारी तरफ से आप देख रहे हैं कि हमें कुछ, हम कोई एग्रेशन शो कर रहे हो, कोई सपोर्ट वेपन्स की शक्ल में शो कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो फौज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरी कॉप्स गार्ड हैं ये एक शिया आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करते हुए गार्ड हैं, और ये एक डिफरेंट टाइप की फौज बनाई गई थी 1979 के अंदर रेवोल्यूशन के बाद, जिसका प्योरली पर्पस था जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है जिसकी बिना पे जो है रेवोल्यूशन आ रहा है ईरान के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना। तो उस लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो जाहिर बात है ये जो है वो ईरान की नजरियाती सरहदें से हम कहते हैं ना, नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है, और ये इजराइल को चुपती है। याद रखिएगा दूसरी फौज इजराइल को नहीं चुपती, जाहिर बात है ऑर्डर तो वो भी मान रही है, लेकिन ये टारगेट है मेन, जिसको हम कहते हैं ना रिजीम चेंज के, वो बार बार ये चाह रहा है कि किसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है इसको खत्म कर दिया जाए। तो अब ये कह रहे हैं हम जो है मजीद मोस्ट पावरफुल अटैक करेंगे हर अगले दिन के साथ। और इन्होंने भी जो है वार्निंग दी हुई है कि भाई आप तिल अवीव या पूरे इजराइल को ये कह रहे हैं आप खाली कर दो अगर आप रहना चाहते हैं, ठीक है, जिंदा रहना चाहते हैं। तो दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि आज रात के लिए जो है वो वार्निंग दी हुई है। कल ट्रंप साहब ने वार्निंग दी थी कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। अब ये तेल अवीव या तेहरान के इतने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनको खाली करना पॉसिबल किसी भी सूरत नहीं है कि आप इनको विकेट करें, लोग कहाँ जाएंगे। तो दोनों साइड से ही हम वार्निंग देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है जी वॉर आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो जो आर्म फोर्सेज हैं अब हम वो देख रहे हैं कि भाई वो बहुत ही तेजी से जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि हम कोशिश करें कि हम मजीद आगे बढ़ें, क्योंकि जाहिर बात है जमीनी तौर पे तो वहां पहुंचना, क्योंकि बीच में इराक है, उसके बाद लेबनान है, और फिर जो है वहां पहुंचना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी इस वॉर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5वें दिन भी हम ये देख रहे हैं दोनों साइड से ही स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स किए गए हैं, और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर असैसिनेशन जो है वो देखें तो जाहिर बात है वो ईरान की साइड से हुई है। नेक्स्ट अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है अगर उसको देखते हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि 60 इजरायली जेट्स जो हैं वो इस टाइम पे एक्सटेंसिव वेव ऑफ स्ट्राइक्स जो है वो ईरान के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। जो आईडीएफ है वो ये कह रहा है, ठीक है, 9 बजे के करीब जो है ये न्यूज है कि जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जो इजराइल है वो एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स कर रहा है 60 जहाजों के साथ, यानी 60 जहाज ईरान के ऊपर आए हुए हैं और वो फुल टाइम इस टाइम पे जो है वो बॉम्बिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, ये कहा जा रहा है। कि अभी इसकी कंफर्मेशन जो है हम देख रहे हैं उस तरह से नहीं आई, ठीक है। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि जो इजरायली स्ट्राइक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने उसमें 12 ईरानियन मिसाइल स्टोरेज और उसके लॉन्चर्स जो है उनको टारगेट किया है। जैसे वो कल कह रहे थे हमने 3 जो है लॉन्चर्स को टारगेट किया, मिसाइल लॉन्चर्स को। तो मुसलसल जो है टारगेट किया जा रहा है इनकी स्ट्रेटेजिक जो है वो पोजीशंस को या इस तरह की चीजों को जो कि वॉर के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है हम देख रहे हैं इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये काफी ज्यादा जो है वो खतरनाक है ईरान के लिए कि अगर उसके इस तरह के टारगेट्स हिट होते हैं और उसके लिए बचाना मुश्किल है। जाहिर बात है उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा डाटा है उनके पास, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। इजराइल जो है वो ये कह रहा है कि उसने जो है सबसे खतरनाक जो अटेम्प्ट आज के 5वें दिन की है
उसमें उसने क्या किया जी, इजराइल किल्स ईरान न्यू वॉर चीफ, ठीक है, कि जो नए उनके वॉर चीफ है जिनको कमांडो बनाया गया था, ठीक है, उनके जो है वो आर्मी चीफ नहीं कह रहे, दूसरे जो है उनकी बात की जा रही है, जनरल अली शादमानी की बात की जा रही है कि उनको जो है वो खास करके इस टाइम पे बहुत अहमियत भी हासिल थी। और जो अली खुमैनी थे, इमाम जो इमाम है, उन्होंने जो है वो इनको खुद अपॉइंट भी किया था कि भाई मैं जो है वो आर्मी चीफ की शहादत के बाद इनको अपॉइंट करूं, तो इनको काफी खास समझा जाता था कि भाई ये काफी ज्यादा चीजें जानते हैं और एक तरह से पूरी वॉर को यही लीड कर रहे थे, ये कहा जा रहा था, पूरी वॉर को एक तरह से यही लीड कर रहे थे हाई लेवल के ऊपर। तो इनको जो है वो आज स्ट्राइक्स के अंदर जो है शहीद कर दिया गया। गो कि ईरान की तरफ से अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन जो है उसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भाई तेहरान के अंदर स्ट्राइक्स इनको उन्होंने शहीद किया है, ठीक है। तो एयर डिफेंसेस में हम ये देख रहे हैं कि भाई ये कहा जा रहा है कि तो नेताज की जो साइड है, अब ये काफी खतरनाक साइड हो चुकी है, क्योंकि ये यहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट्स जो है काफी ज्यादा है, तो इसको भी टारगेट किया गया है, ठीक है, दोबारा से। और साथ में जो है वो मंडे मॉर्निंग में जो है, आज सुबह में जो है वो जनरल अली शादमानी जो है इनको शहीद किया गया। और ये बेसिकली खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स जो है उसके हेड थे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के हेड है, ये पूरा एक उनका ढांचा है जो कि पूरी मिलिट्री या रेवोल्यूशनरी कोर्प्स गार्ड को जो है वो कंट्रोल करता है। तो इनको दोबारा से शहीद किया गया और ये एक और बड़े लेवल का जो डैमेज है वो ईरान को यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ईरान की मिलिट्री जो है ये उसके एक तरह से इमरजेंसी जो है वो कमांड इनके पास थी, ठीक है। और ये काफी ज्यादा जो है वो देखिए, इससे पहले जो हम ये देख रहे हैं कि जनरल गुलाम अली राशिद जो है उनको फ्राइडे को शहीद किया गया था इसी पोजीशन के ऊपर, तो अब उसके बाद इनको जो है वो यहाँ पे शहीद किया गया। तो जो मोस्ट सीनियर मिलिट्री जनरल्स हैं आईडीएफ, उनको आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन टारगेट करके जो है वो उन्हें शहीद करता जा रहा है। और ये ईरान के लिए काफी खतरनाक है कि उनके पास इंफॉर्मेशन क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रही है, क्या गद्दारों के थ्रू उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि जब भी इस लेवल का बंदा जो है वो असैसिनेट होता है तो जाहिर बात है अंदर से जब तक हेल्प इन्वॉल्व ना हो तब तक पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि ईरान की फौज के अंदर या इन लोगों के अंदर शामिल होंगे, हो भी सकते हैं, जाहिर बात है वो मुसाद है, लेकिन उन्होंने अपने बंदे भी यहाँ पे रखे हुए होंगे, जिस वजह से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो देखिए ये जो है शहीद हुए हैं आज, अगर आप ये देखें तो जो खुमैनी साहब हैं, इन्होंने अली खुमैनी ने खुद ट्वीट किया था कि भाई जो लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम राशिद हैं उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जो है मैं अली शादमानी को जो है और एक बड़ा नाम, इनकी बड़ी तारीफें करके कि इनको जो है मैं बना रहा हूँ जी चीफ, ठीक है, खातमुल अंबिया जो सेंटर है उसका। तो अब जो है वो आज इनको भी शहीद कर दिया गया। ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है कि अगर इस तरह से इस लेवल के लोग हर रोज नहीं बनते, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिनको देखिए, जो टॉप लेवल पे जितना भी मुल्क का निजाम होता है वो कुछ लोगों को ही पता होता है, 8-10 लोगों को। तो एक साइड से वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं उन्हें, दूसरी साइड से इस लेवल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि किस तरह से वे जो है लॉन्ग टर्म इस वॉर को ये आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल हो रहा है ईरान के लिए। नेक्स्ट एक न्यूज है यहाँ पे, वो क्या है जी, यूएस जो है अब उसने फाइंड किया है, जो रिपोर्ट है कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ईरान उसके बनाने के करीब भी नहीं था, ठीक है, ईरान ईयर्स अवे, वो भी सालों दूर था। अब देखिए, अब यहाँ पे ना इस चीज का अंदाजा होता है कि किस तरह से ये जो पावरफुल स्टेट्स हैं, माइट इज राइट, किस तरह से काम कर रहे हैं। और असल में दुनिया में जो सजदा है वो ताकत को ही है। आप ये देख ले कि ताकतवर जो है, पावरफुल जो है, उसी के गिर्द सारे का सारा निजाम घूमता है। बाकी ये रूल ऑफ लॉ, ये ह्यूमैनिटी और ये सारी चीजें, जमहूरियत, ये सब झूठ है, याद रखिएगा, ये सब झूठ है। हकीकत यही है कि जिसका जो ताकतवर है ना, जो वो चाहता है वही होता है। क्योंकि पाकिस्तान में भी हम यही देखते हैं, ठीक है, हमारे जैसे मुल्कों में यही हो रहा है, ताकतवर के पास ये, चाहे उसको वोट मिले या ना मिले, ठीक है, उसके ताकत के बलबूते पे सब फैसले होते हैं। दुनिया के अंदर भी यही लॉ है और यही जो है वो चला आ रहा है हमेशा से। तो अब रिपोर्ट क्या कह रही है जी, ये 17 जो है वो जून यानी आज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई जो रिपोर्ट है वो बेसिकली सीएनएन जो है उसने लीक की है। और ये रिपोर्ट यूएस की इंटेलिजेंस की है, कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, यानी इसका मतलब सीआईए की रिपोर्ट होगी अल्टीमेटली। तो उसमें ये कह रहा है कि ईरान जो है वो अभी एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहा था न्यूक्लियर वेपन्स को। यानी जब वो एक्टिवली परस्यू नहीं कर रहा था तो फिर आप निगोशिएशंस किस बात की कर रहे थे? और अगर आप निगोशिएशंस कर रहे थे तो आपने तब इस बात को क्यों नहीं बताया? जबकि ईरान तो बार बार कह रहा था कि भाई मैं आईएईए को भी ये कहता हूं कि वो आए और आके चेक करे कि हम क्या कर रहे हैं। जबकि वो उस टाइम पे नहीं आए और बाद में उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी कि ईरान भाई लगा हुआ है बनाने में, ठीक है। जबकि ये कहा गया कि 60% इनरिचमेंट से कभी भी जो है वो अगले 20 साल में भी जो है वो नहीं बन सकता एटम बम इनका। लेकिन क्योंकि उनका दिल था, उनकी मर्जी थी, या शायद उनसे भी पीछे जो नेतन्याहू या ट्रंप से पीछे जो उनसे बड़े बैठे हुए हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं इस टाइम पे, तो उनकी मर्जी थी, उन्होंने चाहा वॉर हो तो वो होगी। और बहाना क्या किया गया, वही जो इराक का बहाना किया गया
कि भाई इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और सद्दाम हुसैन को ठिकाने लगाया गया। वही जो लीबिया के साथ मोहम्मद कजाफी के साथ किया गया, और वही मॉडल जहां पे दोहराने की कोशिश की जा रही है अली खमीनी के साथ, कि शायद जो है कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की वॉर में रिजीम चेंज हो जाए, ये हुकूमत गिर जाए, हम फिर किसी बहाने से अंदर घुसें, इनको पकड़े, फांसी दे या इनको शहीद करें, कुछ करें, यानी ये हुकूमत खत्म होनी चाहिए। तो ये हुकूमत जो है ना, इस्लाम के नाम के ऊपर बनी हुई हुकूमत इन्हें चुभती है। असल प्रॉब्लम ये है। तो ये तो भी बनाने के करीब ही नहीं थे, तो रिपोर्ट खुद कह रही है। ठीक है, तो उसके बावजूद देखें कहां कहां पे हॉस्पिटल्स में, घरों पे, कहां पे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, हर जगह यानी कि तबाही बनाई हुई है। किस नाम के ऊपर? कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने लगा था। आज भी आप देखें ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भाई ईरान बड़ा करीब था। रिपोर्ट ये कह रही है कि वो सालों से लग जाते, और ये कह रहे हैं, जबकि तेहरान भी यही कहता रहा। ठीक है, तो अब जो है ये कहा जा रहा है, आज आपने देखा होगा कि दुनिया में मुख्तलिफ जगह डिस्कस किया जा रहा है कि 2024 तक तो ईरान का कोई मूड नहीं था, या अभी जून तक भी उसका कोई मूड नहीं था कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, लेकिन अब इस वॉर की आड़ में जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। और ये बहुत हाई न्यूज है कि भाई अब जो है वो कोशिश करेगा कि अब हम न्यूक्लियर वेपन जितनी जल्दी हो सके बनाएं, और हम किसी मुआहदे का हिस्सा ना बने, क्योंकि अब क्या बचेगा, जाहिर बात है। तो इस तरह से दुनिया जो है ताकतवर को सलूट करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान डार वॉन्स इजराइल, के इजराइल को कह दिया भाई कि हमारी तरफ खबरदार, हमारी तरफ ना देखना, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम देख रहे हैं इसको ना किसके साथ जोड़ा जोड़ा जा रहा है। ये क्लैरिफिकेशन है बेसिकली, जो आप और मेरे, हम पाकिस्तानियों के लिए भी है। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक न्यूज सर्कुलेट कर रही थी, और वो न्यूज ये थी कि आपने एक इंटरव्यू देखा होगा ईरान का, कि भाई वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से क्लेम कर रहे हैं कि अगर इसराइल जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एयर स्ट्राइक्स करेगा, अगर सॉरी वो एटम बम गिराता है ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर बम वगैरह, तो इन रिटेलिएशन, क्योंकि उनके पास तो है नहीं, जाहिर बात है, पाकिस्तान के पास है मुस्लिम दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान आगे से इसराइल के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर वेपन गिराएगा। ठीक है, यानी वो ईरान के ऊपर गिराएंगे, और आगे से पाकिस्तान जो है ईरान का बदला लेने के लिए इसराइल के ऊपर गिराएगा। ये 2 दिन से आपने न्यूज बार बार देखी होगी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बड़े प्राउडली पाकिस्तान को बता रहे थे कि भाई देखो, हम तो इस ईरान के पीछे खड़े हैं, हम तो बड़े जो है वो बड़े भाईचारे वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो है की जा रही थी, और बड़ा पाकिस्तानी भी प्राउडली कह रहे थे। तो इसी को जो है उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट किया कि हम इसराइल के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो एटम बम गिराने का इरादा नहीं रखते, अगर वो ईरान के ऊपर गिराएगा भी तो। ठीक है, और जो है ना, हम अगर तिल अवीव हमें देखेगा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने सेनेट में ये बयान दिया है खड़े होके कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज है, और ये बेसिकली जो है हमारे पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान के लोगों की अनामत है, यानी ये उम्मत की के लिए नहीं है, याद रखिएगा। जाहिर बात है, उम्मत का मतलब यही है कि पूरी मुस्लिम उम्मा में कहीं भी अगर हमारा कोई दोस्त है, उसे थ्रेट है, तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा नहीं भाई, ये हमारे पाकिस्तान की कौम की जो है वो अमानत है, और इसलिए हम इसे ईरान के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन आई है कि हम, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वॉर में कूदेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ईरान की वॉर है, और हम 2025 में रह रहे हैं, यहाँ पे हर एक को अपनी अपनी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि चाइना कूद जाएगा या कोई और वॉर, तो फिलहाल ऐसा नहीं है। जब उनके मफादात के ऊपर आएगी तो फिर ये कूदेंगे जरूर। ठीक है, जब तक इनके मफादात पे नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरी साइड से आप देखें कि उनकी जो है वो, एक साइड से जो है वो यहूदी स्टेट है, और दूसरी साइड से क्रिश्चियन या ईसाई स्टेट है। तो ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि पीछे से जो है ये दोनों ज़ायनिस्ट है, जो इनके बड़े हैं, जिनके ऑर्डर के ऊपर ये कर रहे हैं, उन्होंने नहीं जोड़ा हुआ। अदरवाइज तो ईरान के अपने, इसराइल के अपने जो है इंटरेस्ट है, और अमेरिका के अपने हैं। नेक्स्ट, ये ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, ट्रम्प सेज वांट रियल एंड टू इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, नॉट सीज फायर। अब देखिए, अब ये न्यूज अपने आप में ही कितनी खतरनाक है अगर आप इसको देखें। इसका मतलब ये है कि इनको, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर जो है अमेरिका, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नोबेल पीस प्राइज लेंगे, हम रशिया यूक्रेन की वॉर भी रोकेंगे, और हम जो है वो इसराइल और गजा वॉर भी रोकेंगे। तो दोनों वॉर्स बढ़ी रही हैं, रुकने का तो कोई चांस नहीं, दोनों में ही जो है वो तबाही की तरफ चीजें जा रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर भी तबाही की तरफ जा रही है। ठीक है, और वो इवन इस वॉर से भी बड़ी तबाही की तरफ है, क्योंकि वहां पे मुकाबला बराबरी का है, समझ रहे हैं ना, तो वो ज्यादा खतरनाक है। और वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स दोनों साइड पे मौजूद है, यहाँ पे तो ईरान बेचारे के पास है नहीं, और मुकाबला कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब इनका कोई मूड नहीं है कि भाई सीज फायर हो, यानी कोई मूड इनका है ही नहीं कि जंग खत्म हो। तो इन्होंने ये जंग शुरू इसलिए हरगिज नहीं की थी कि भाई ये खत्म करें। अगर इन्होंने यूं ही खत्म करनी होती तो ये तो एक नॉर्मल वॉर थी, ये तो एक नॉर्मल वॉर थी। इसका मतलब ये अपने अहदाफ को हासिल करके खत्म करेंगे, चाहे पूरा इसराइल तबाह हो जाए, समझ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या चाहे पूरा ईरान तबाह हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इनके गोल से है कि ये क्या हासिल करना चाहते हैं। तो ये तब तक जो है वॉर का एंड नहीं चाहते कि हम, इसका मतलब ये इन्हें कहना तो ये चाहिए था। अब देखें कितना मतलब
कैसे हम इस चीज को एक्सप्लेन करें? कहना ये चाहिए था कि अभी हम सीज फायर करते हैं जैसे ये रशिया यूक्रेन में कह रहे हैं, तो हम बाद में जो है फिर कोई रियल एंड इसका सोचेंगे कि ईरान को निगोशिएशंस पे लेके आए, जबकि ट्रम्प साहब बिल्कुल अब निगोशिएशन की बात नहीं करे, वो कह रहे मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ बातचीत में। यानी अब ये वॉर होगी, वॉर आगे बढ़ेगी, वॉर तबाही लेके आएगी और ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। ये ऑलरेडी यहूदी तय कर चुके हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्रम्प साहब जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं सीज फायर को और कह रहे हैं कि परमानेंट जो एंड है वो किस बात के ऊपर हो सकता है कि जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको खत्म कर दिया जाए। यानी इसका मतलब इजराइल का जो टारगेट था कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है, जब तक वो नहीं होंगी तब तक ये वॉर नहीं खत्म होगी। अब बिल्कुल वैसे ही वो गजा के अंदर भी यही कर रहे हैं कि भाई जब तक हमास एंड नहीं होगा तब तक वॉर एंड नहीं होगी, चाहे सब कुछ मलेमेट हो जाए, और यही हो रहा है। और वो अपनी बात में सच्चा है नेतन्याहू कि उसने कहा हमास है तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा, और वो किसी को नहीं छोड़ रहा, स्कूल कॉलेज बच्चों किसी को भी नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पे भी यही है कि जब तक जो है वो अपने गोल में कामयाब नहीं हो जाते तब तक जो है वॉर खत्म नहीं होगी, ये बात सिंपल है। और ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट टू मच इन मूड ऑफ नेगोशिएशन। इतनी सीरियस वॉर लगी हुई है, ठीक है, लेकिन उन्हें क्योंकि इस बात का थ्रेट नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए वो बिल्कुल बेफिक्र हैं। जैसे पाकिस्तान इंडिया में उन्हें रश था, उन्हें तकलीफ थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे तो गजा की तरह इन्हें अगले 10 साल भी मारते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स तो है नहीं, और जो है वो तो खत्म हो रहे हैं, इस्तेमाल कर कर करके खत्म ही हो रहे हैं, और नए बनाने की जगह भी नहीं है। एक तो होता है ना मुसलसल प्रोडक्शन हो रही हो, तो प्रोडक्शन को तो ये खत्म कर रहे हैं। तो अगर इनके पास जो है वो स्टॉक पाइल में 10,000 भी पड़े हुए हैं रॉकेट्स, ठीक है, तो वो 10,000 इस्तेमाल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर नए तो नहीं बनेंगे, ना वो साइंटिस्ट हैं इनके पास, ना वो फैक्ट्रीज इनके पास बच रही हैं, तो नए नहीं बनेंगे। ये उस एज पे ले जा रहे हैं कि ये भी खत्म हो जाएं और नए वो बना नहीं सकेंगे, हम उस तक तबाह कर देंगे, तो फिर ईरान जो है वो किसी तकलीफ का नहीं होगा। तो ये अपने गोल के लिए वॉर करेंगे, चाहे इन्हें जितना मर्जी करना पड़े, हमें यही नजर आ रहा है। कोई बातचीत यहाँ पे नहीं होगी और कोई वॉर फिलहाल ये फैलेगी भी नहीं, और ये इसी तरह से जो है वो इसको लेके चलेंगे, अंदाजा यही हो रहा है, ठीक है। जबकि G7 समिट के अंदर भी ये हमने देखा कि जो यूएस है उसने जो है वो डिप्लोमेटिक ऑप्शन के ऊपर नहीं रखा, बल्कि मिलिट्री वेट उसने डाला। यानी कि यूएस जो है वो G7 समिट के अंदर ये बात मोस्ट पावरफुल नेशंस को कह चुका है कि भाई आपने भी नहीं बोलना, समझ गए, ये मिलिट्री सोल्यूशन है, ईरान नहीं मान रहा था मेरी, मैंने 2 महीने उसे दिए, उसने नहीं माना। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या इजराइल के पास एक ही है, उसे करने दे अटैक, वो करेगा, दैट्स इट। तो वो अपना दिमाग बना चुके हैं कि भाई अब हम जो है वो इसी तरह लेके चलेंगे, ठीक है, और ये सारे का सारा सिलसिला जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा वॉर का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी G7 समिट जो है वो आज कनाडा के अंदर स्टार्ट हुआ है, वो किसके भी डिटेल्स अब आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस G7 समिट की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमें ये नजर आई, इसके जो अर्ली जो स्टार्ट है उसके अंदर मिडिल ईस्ट को डिस्कस किया गया, और सारे का सारा जो ब्लेम है, जो गलती है वो ईरान के ऊपर डाल दी गई। जो हमने कल भी बात की थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और माइट इज राइट, आप ये समझ लें ताकत को ही सजदा है, ठीक है। तो बेसिकली ईरान बेचारे ने कुछ किया हो ना हो, लेकिन मलबा उसके ऊपर आ गया, और पूरी दुनिया जो है, यानी पावरफुल मुल्क जहां खड़े हैं दुनिया खड़ी है, सिवाय चाइना को छोड़ के और रशिया को छोड़ के, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि बाकी सारे मुल्क अब एक साइड पे हो चुके हैं, उनके मफादात जो है अब हमें नजर आ रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं ना कि जो क्यामत की निशानियां हैं पूरी होती जा रही हैं, कि यहूदी और ईसाई जो है वो एक हो चुके हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा में जो है G7 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें डी एस्केलेशन की बात की गई, लेकिन किसी ने भी सीज फायर की बात नहीं की। इन ममालिक में से किसी ने भी ग्रेड 7 में से ये नहीं कहा कि सीज फायर होना चाहिए, ठीक है, सीज फायर का, क्योंकि जब अमेरिका नहीं कह रहा तो वो क्यों कहे सीज फायर के लिए, सिवाय इसके कि हम ये देख रहे हैं फ्रांस थोड़ा सा जो है वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी टोन भी बदली हुई नजर आई। जैसे कल उन्होंने अपनी जो पूरी एयर स्पेस उसके अंदर IAI जो है वो शो हो रहा था उनका, तो उसके अंदर उन्होंने उनके वेपन्स वगैरह नहीं दिखाए। तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा फ्रांस जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उनके बड़े भी उन्हें नहीं करने देंगे, ठीक है। तो अब वो जो है ना बेसिकली अब उन्होंने दोबारा से ईरान को जो है वो क्राइसिस का जिम्मेदार कहा कि ईरान जो है वो है, और साथ में वो कह रहे हैं कि भाई इसराइल जो है उसका राइट है सेल्फ डिफेंस का, और भाई सेल्फ डिफेंस तब है वो जब मारे। अब मैं न्यूक्लियर वेपन्स यानी पाकिस्तान बनाता रहे तो इंडिया ये ज्यूम कर ले कि उसे ही मारना है, ये तो जब तक मारा नहीं, यानी जब तक स्ट्राइक नहीं हुई आप अगले के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो। ये तो क्रिमिनोलॉजी में जैसे हम पढ़ते हैं बहुत सिंपल सा, अगले ने जब गुनाह किया ही नहीं है तो आप उसके ऊपर से अकाउंटेबल कैसे बना सकते हो। भाई मैं देख रहा था उसने पत्थर उठाया, ठीक है, तो पत्थर उठा के किसी को भी मार सकता था, जब तक उसने मारा नहीं तब तक क्राइम हुआ नहीं। तो यहाँ पे मारा ही नहीं, क्राइम हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसको पनिश भी कर दिया गया, और इतना शदीद पनिश किया जा रहा है कि भाई तुम एटम बम बना रहे थे, वो मेरे लिए ही बना रहे थे, हालांकि उसने बनाया भी अभी नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये हालात हैं, और फिर भी जो है सारी गलती ईरान के ऊपर डाल दी इन्होंने, ठीक है। ज्वाइंट सेशन के अंदर ज्वाइंट स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि भाई जो इसराइल है, क्योंकि यूएस खड़ा है तो जाहिर बात है यूएस खड़ा है तो इसराइल भी खड़ा है, हालांकि इसराइल का कोई ताल्लुक G7 से
नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 जो है उसमें इसराइल का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जो है वो क्रिटिसाइज किया जो है वो बहुत सख्त तरीके से कि भाई आप गलत हो। दूसरी साइड से ईरान ने भी कहा कि भाई आप ये नहीं देख रहे कि जो ब्लेटेंट एग्रेशन है वो कौन कर रहा है, वो तो इसराइल कर रहा है, वो हम तो कर नहीं रहे, फिर आप हमें क्यों कह रहे हो। तो ईरान जो है वो कह रहा है कि भाई जो G7 के जो लीडर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट है उससे अंदाजा हो गया कि वो कितना जो है वो पीस चाहते हैं, और बेसिकली जो है उन्होंने हमें जिम्मेदार इसका ठहराया है, जहां पे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो भी किस बात के ऊपर, बगैर किसी वजह के भाई तुम लोग एटम बम बना लोगे, समझ रहे हैं ना। तो ये हो रहा है उनके साथ, और इसी के साथ इस न्यूज को भी आप थोड़ा सा समझें कि अब हम देख रहे हैं क्या गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आईएईए जो है बेसिकली उसकी ही स्टेटमेंट्स आई। अब जैसे कल हमने देखा आईएईए कह रहा है कि भाई फिलहाल जो है वो हमें रेडिएशन का खतरा नहीं है, तो आज आईएईए कह रहे हैं कि रेडिएशन जो है वो इस्फहान की साइड पे और फोर्डो जो साइड है या नताज जो साइड है, इन 3 साइडों से जो रेडिएशंस हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस, उनका खतरा है, उनका खतरा मौजूद है। आज इन्होंने अचानक से बदल दिया, कहते हैं हम सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि खतरा अगर ना भी हुआ तो देखिए इस टाइम पे उनके ऊपर प्रेशर है, वो खतरा लेके आएंगे, खतरा लेके आएंगे, तब भी शायद अमेरिका को इस वॉर में जो है कूदने का मौका मिलेगा, और अमेरिका को तब भी ईरान के अंदर भी आने का मौका मिलेगा, ठीक है। कि इजराइल अभी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ईरान को उस लेवल पे लेके आ जाएगा कि जब ग्राउंड इन्वेजन हो ईरान के अंदर, तो तब जो है कोई मसला ना हो। तो फिर उस टाइम पे ये कहेंगे भाई हम तो आईएईए जो है वो कह रहा है कि भाई रेडिएशन होने लगी है, इसलिए हम अंदर घुस रहे हैं ताकि हम इनके न्यूक्लियर साइट्स की हिफाजत कर सकें। फिर ये एक नया बहाना शुरू हो गया, ईरान के ऊपर इन्वेजन करनी है, और वही मॉडल अप्लाई कर रहे हैं जो कि इराक के ऊपर किया था, ठीक है। कि फिर चाहे वो अगर जिंदा हुए अली खुमैनी तो उनको पकड़ लें, उनके टॉप लेवल्स को पकड़ लें, हुकूमत को बदल दें, और इस तरह की चीजें हम वहां पे देखें। लेकिन जाहिर बात है ये इराक नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, और ये भी जवाब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, लेकिन गेम जो है चल रही है। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो G7 समिट से जल्दी वापस आए, और इन्होंने जो है वो मैक्रोन से कोई बातचीत की, और मैक्रोन साहब ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो है वो कह दिया मीडिया को कि भाई जो है वो ट्रम्प साहब जल्दी जल्दी वापस जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ना वो ईरान और इसराइल जो है उसका सीज फायर करवाना है। तो इसके ऊपर फिर ट्रम्प साहब को पूरी दुनिया ने एकदम से इसको रिपोर्ट कर दिया कि भाई अमेरिका सीज फायर के ऊपर काम करने जा रहा है, हालांकि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर नहीं करवाना। तो इस वजह से ट्रम्प को खुल के बयान देना पड़ा। तो ट्रम्प साहब ने देखा कि भाई मेरे मत्थे तो सीज फायर डाला जा रहा है, जबकि ऐसा तो है नहीं, मुझे तो इसराइल ने छोड़ना नहीं है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं पब्लिकली जो है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिला हूँ, ठीक है, और मेरी ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसके अंदर मैंने ये कहा हो कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे। मैं सीज फायर के लिए वापस नहीं आया जल्दी जल्दी कनाडा से, मेरे और भी बहुत सारे काम थे। तो वो कह रहे हैं मच बिगर देन दैट, यानी सीज फायर से कुछ बड़ा है, जंग रुकवाने से बड़ा क्या हो सकता है, एटम बम फेंकना हो सकता है, ठीक है, या कोई न्यूक्लियर बम फेंकना हो सकता है, और क्या बड़ा हो सकता है, और तो कुछ भी बड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं मेरे पास इससे बड़े काम है, और मैं जो है ना मैक्रोन साहब ने गलती की है, तो वो अपने आप को यानी उनको अच्छी खासी डांट पिला दी है भाई कि तुमने मेरे नाम के ऊपर सीज फायर क्यों कह दिया। तो सीज फायर का कोई भी मूड फिलहाल इनका नहीं है। नेक्स्ट ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी ईरान जो है, ईरान शुड हैव साइन द डील। अब उसके पास यानी एक ही ऑप्शन है, ये इनका जो वॉर स्टार्ट करने का पर्पस था बेसिकली वो है ये कि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर डील साइन होगी, जीरो एनरिचमेंट के ऊपर, और ये जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं ये सारी हमारे कंट्रोल में आएंगी, यानी आईएईए के कंट्रोल में दे दे, या हम जो है वो ओपन ऑब्जर्वर छोड़ दे उसके लिए, तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऐसी डील तो हो नहीं सकती कि अगर ईरान इनको कहता है ठीक है मैं जीरो एनरिचमेंट करता हूं, तो क्या वो मान लेंगे, जाहिर बात है कोई नहीं मानेगा। इसीलिए इदारे बने हुए हैं कि भाई वो उसके ऊपर फिर एक किस्म का वॉच डॉग है, वो देखेंगे। तो अमेरिका यही चाह रहा है कि एक डील साइन हो जाए जीरो की, और उसके बाद इसकी जितनी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन सब का कंट्रोल भी जो है वो हमारे पास आ जाए, बस ये है। और वो डील ईरान कर नहीं रहा, तो इसलिए वो कह रहा है भाई मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि डील साइन हो। इसके अलावा जो है वो ईरान के पास जो है ना, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, और आप खुद कह रहे हो उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो ईरान की और कोई जो है गुंजाइश नहीं है, हमें उससे खतरा नहीं है। यानी जब न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि भाई वॉर लगी रही 10 साल लगी रहती है, हमें क्या है, क्योंकि दुनिया को तबाह तो नहीं कर सकता ना, समझ रहे हैं, इसलिए इनको फिक्र कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी 20 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनके जो सऊदी अरब भी शामिल है और बाकी ममालिक भी, पाकिस्तान भी शामिल है इसके अंदर। तो इन्होंने जो है वो इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक जॉइंट जो है वो एक इशू किया है, आप कह सकते हैं एक लेटर इशू किया जिसमें ये कंडेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं डी एस्केलेशन होनी चाहिए, वॉर को रुकना चाहिए और इमीडिएट सीज फायर की बात की है। यानी मुस्लिम ममालिक ने 20 मुस्लिम ममालिक ने ज्वाइंटली ये कहा है, ठीक है, जिसमें इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, सऊदी अरेबिया के शामिल हैं, पाकिस्तान के शामिल हैं, ठीक है, तकरीबन सारे ममालिक के जो है टॉप लेवल की, टर्की है, तो ये एक बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर ये सारे के सारे जो है शामिल है और ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो डीएस्केलेशन। लेकिन इनके कहने से क्या होता है, अब ये सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर एक हेडलाइंस के तौर पे हो सकता है कि भाई हाँ हमने एफर्ट की, हमारे मिनिस्टर साहब ने, बाकी इससे कुछ भी नहीं हो रहा। गजा वॉर को लेके 2 साल आप स्टेटमेंट्स ओआईसी की मीटिंग्स होती रही हैं, तो क्या कुछ हुआ?
सो इसका मतलब आज हमें इस फेलियर का अंदाजा हो रहा है कि भाई 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन किस तरह से डिवाइड एंड रूल जो है वो गोरों ने किया। ठीक है, किस तरह से हर मुल्क के अंदर अपनी रिजीम बिठाई हुई है, हर मुल्क को किस तरह खरीदा, किसी को डराया धमकाया, किसी को खरीदा, अपने लोग अपॉइंट किए, सब कुछ किया। और आज इन 57 मुल्कों में अगर 56 चले कह ले ईरान को छोड़ के, कि सिर्फ एक ईरान ने दान दिखाए हैं और वही जो है वो हक पे इस टाइम पे हम देख रहे हैं खड़ा है। उसके अलावा 56 कंट्रीज में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत हरगिज नहीं है कि वो ये भी कह सके कि हम जो है वो उसकी कोई हेल्प करेंगे, जुबानी कलामी भी। ठीक है, तो ये गजा वॉर 2 साल नहीं रोक सके, जहां पे 54,000 लोग शहीद हो गए, तो यहाँ पे तो अभी जो है वो 580 के करीब जो है वो 480 करीब शहादतें हुई हैं, तो इन्हें क्या फिक्र होगी। ठीक है, और ऊपर से ये रिटेलिएट भी कर रहे हैं, तो ये तो और यहाँ पे बेफिक्र है। वहां पे निहत्तों को मारा गया, कोई नहीं बोला, तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो सिर्फ खामखा की जो है ना एक बहस है। और पाकिस्तान ने भी जो है वो दी है, यानी अपना बस नाम करवा लिया कि देखिए हम कर रहे हैं, और स्टेटमेंट लगवा दी इशफाक डार साहब बिग भाई, जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्रीज के साथ दी है कि हम कंडेम कर रहे हैं इसराइल के जो है वो एग्रेशन को, दैट्स इट, बस इतना सही है। और वहां पे जो है वो शहादतें हो रही हैं। नेक्स्ट जी, नेतन्याहू साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने इस बात को रूल आउट हरगिज नहीं किया कि भाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी हैं, हम उनको नहीं मारेंगे, हम उनको मारेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एंड अगर हमें करना हुआ तो हम एंड करने के लिए अली खमीनी को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट साहब जो है अगर वो वीटो ना करते तो हम पहली ही रात में, जब उन्होंने 19 लोगों को शहीद कर दिया, टॉप के मिलिट्री के लोगों को, टॉप के साइंटिस्ट को उन्होंने शहीद किया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हम इसी दिन ही, क्योंकि मकसद तो रिजीम चेंज है, तो हम इनको टारगेट करते और खत्म कर देते, लेकिन यूएस की वजह से हम रुक गए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम आगे भी रुकेंगे, हम उनके ऊपर हमला करेंगे और उन्हें शहीद करेंगे। और हमें पता है, और यही बात देखे ट्रंप ने भी आज कही है, ठीक है, कि भाई हमें पता है उनकी लोकेशन क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अब जरा जरा नेतन्याहू की स्टेटमेंट सुने कि असल असल आपको यही से अंदाजा हो जाएगा कि वो चाह क्या रहा है। नेतन्याहू कहता है वी हैड अ हाफ अ सेंचुरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड बाय दिस रिजीम, कि ये जो हुकूमत है इसने हाफ अ सेंचुरी यानी ऑलमोस्ट 50 सालों के लगभग इसने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स फैलाए हुए हैं। यानी अब इसका मतलब ये रेफर कर रहा है हमास को, क्योंकि टीवी इंटरव्यू में ही बात की गई है कि हमास को रेफर कर रहा है, वो भी ईरान की वजह से है। ये कह रहे हैं जी हिजबुल्लाह जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी ईरान की वजह से है। हौसी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो भी ईरान की वजह से है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर हमें जितनी भी दुश्मनी का सामना है वो सारे का सारा ईरान और उसकी प्रॉक्सीज का है। ठीक है, और पिछले 50 सालों से, यानी जब से ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम के ऊपर गवर्नमेंट आई, उससे पुरानी नहीं, उससे पुरानी जो शाह ईरान वाली थी उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो लिबरल थे। ठीक है, तो कह रहे हैं इससे हमें इतना मसला है, तो 50 सालों से इसने हमें जो है वो इतना तंग किया हुआ है, तो हम इसे कैसे छोड़ेंगे, ये तो 50 साल पुरानी दुश्मनी है, समझ रहे हैं। तो 50 साल पुरानी दुश्मनी को हम कैसे छोड़ेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इसने जो है वो इतना टेरोटाइज किया हुआ है हर एक को मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, तो हम इस वॉर को फॉरएवर क्यों ना खत्म कर दें। समझ रहे हैं, इसका मतलब उनके मकासद क्या हैं, इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना। उसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक तो ये है कि भाई इनकी जो रिजीम है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और वहां पे जो इस्लामिक सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाए, जैसे इराक के अंदर किया गया, जैसे शाम के अंदर किया गया। अब देखिए हमने सेलिब्रेट तो बहुत किया था, आज मुस्लिम उम्मा से ही पूछा जाए कि आपने इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि भाई सुन्नियों ने बड़ा सेलिब्रेट किया, ठीक है, और हमने कहा कि भाई सुन्नी हुकूमत शाम के अंदर आ गई और इनकिलाबी आ गए और जो है ना शिया हुकूमत चली गई। ठीक है, तो दुश्मनी तो हम करते हैं, डिवाइड एंड रूल इसी को कहते हैं कि सेक्टेरियन नफरत आप में फैलाई जाए। कि आज से पहले तक पाकिस्तान में ईरान की एक्सेप्टेंस नहीं थी सुन्नियों के यहाँ कि भाई ये देखो क्या है, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं सुन्नी शिया दोनों ही पीछे पड़े, तो पहले ही सपोर्ट कर लेते भाई। ठीक है, तो वहां पे बशारुल असद जब तक था तब तक इनके पास मौका नहीं था, इन्हें पता था कि हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है तो अल्टीमेटली शाम से भी हमारे ऊपर अटैक आ जाएगा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने चुन चुन के पहले प्रॉक्सीज को खत्म किया, ठीक है, और हमने भी सेलिब्रेट किया। और अब वो जो शाम के सदर साहब है वो खुद अपनी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करने दे रहे हैं इसराइल को कि भाई आप जाओ यहाँ से उड़ के और स्ट्राइक्स करो। समझ रहे हैं, तो इस तरह से ये अपने पपेट बिठाते हैं। दाढ़ी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो हम कहें शाम के सदर साहब ने दाढ़ी रख ली है तो बहुत अच्छा हो गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वॉर है हम उसके दहाने पे हैं, तो उसको खत्म करने का यही तरीका हो सकता है कि हम इनके रिजीम को खत्म कर दें, और रिजीम को खत्म करने के लिए जो इनका इमामत का सिस्टम है या जो अली खमीनी इस टाइम पे लीड कर रहे हैं, हम इनको शहीद कर दें और हम इसको देखेंगे, हम इस मामले को इन्हीं आगे लेके चलेंगे। वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, और ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि भाई नेतन्याहू जो है वो राइजिंग लाइन जो है वो इसराइल अब आगे बढ़ रहा है। कुछ इसको इससे डिपिक्ट करते हैं कि भाई ईरान का पुराना जो रिजीम है, ठीक है जी, शाह ईरान का, वो वापस लेके आना चाह रहे हैं, जिसका निशान जो है झंडा और झंडे के ऊपर शेर था, ताकि ये इस्लामी सिस्टम खत्म हो जाए। तो अब आपको इससे अंदाजा ये हो जाना चाहिए कि ये ईरान इसराइल की वॉर नहीं है,
ठीक है, ये इस्लाम और कुफर की वॉर हो रही है। आपको अगर ये अंदाजा भी नहीं हो रहा तो फिर खैर बाद में ही होगा। तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वी हैड हिट अदर साइड्स यू विल हियर अबाउट सून। इसी इंटरव्यू के अंदर ये कह रहे हैं नेतन्याहू साहब कि हम जो है वो जितना नुकसान ईरान का कर रहे हैं आपको भी ईरान नहीं बताएगा। और ये बातें आपको बाद में अंदाजा होंगी कि हमने कितना स्ट्रेटेजिकली, कितना प्रिसाइजली हमने अटैक किया। और हम भी हकीकत में इस बात को देखिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि ईरान, इसराइल जो है, इसमें कोई शक नहीं, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अपनी हिम्मत ताकत से बढ़ के कर रहा है। लेकिन ये सच है कि इसराइल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ईरान को, ठीक है। और वो ऐसी ऐसी जगहों को जो है वो प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा रहा है जिससे ईरान लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अपाहिज हो जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई हम जो है, हमने 10 उनके सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो उनको मार दिया। अब ये बंदा कह रहा है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। और वो कह रहा है कि आप कुछ अभी भी उनके मौजूद हैं, हम उनको भी मारेंगे, तो उनका ये प्रोग्राम वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं देयर आर अ फ्यू, तो वी विल गो टू देम, उनको भी हम उनकी तरफ जाएंगे, उनको मारेंगे और फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ना होंगे साइंटिस्ट, ना होंगी रिसर्च साइट्स, ना होंगी न्यूक्लियर साइट्स, और कोई खतरा हमें ईरान से नहीं होगा आने वाले 500 सालों के अंदर भी। फिर हम जो मिडल ईस्ट के अंदर करें, पूरी दुनिया के अंदर हम जो करें, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हम नेताज के ऊपर या बाकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स है वहां पे हम कर रहे हैं और हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत ही सिस्टमैटिकली जो है टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो और बाद में आपको अंदाजा होगा। इस बात से हमें एग्री करना चाहिए कि नेतन्याहू या यहूदी जो है ये एक्चुअली में अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी में अगर हम ये देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई जो ईरान है, हम उसकी सिक्योरिटी को हम कंप्लीटली खत्म कर रहे हैं। ये जो उसका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, जाहिर बात है ऊपर टॉप लेवल के लीडर्स को असैसिनेट किया जा रहा है, तो हम उसको खत्म कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हम यूएईस को, जो उनके ड्रोन्स हैं, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बाकी बचे हुए हैं वैसे ही खराब हो गए हैं, क्योंकि साइबर अटैक भी आपने देखा ईरान के ऊपर जो है वो आज हुआ है, ठीक है। और उनके मुख्तलिफ चीजों को टारगेट किया जा रहा है और वो खुद मान रहा है कि भाई हम उनके टीवी हेडक्वार्टर्स को, जो कल हमने न्यूज देखी थी, कि उसको भी टारगेट किया जा रहा है और वहां पे भी हम जो है उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। In a dramatic escalation, Trump says won't kill Khomeini for now, demands Iran unconditional surrender। ठीक है, देखिए पहले हमने देखा कि जो नेतन्याहू है उसने ये बात कही कि हम अली खुमैनी को हम असैसिनेट करेंगे। पहले कर सकते थे लेकिन यूएस ने हमें रोक दिया कि अभी आपने इनको शहीद नहीं करना, लेकिन इन फ्यूचर हम ऐसा करेंगे। तो ट्रम्प साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी के लिए, फॉर नाउ, अभी के लिए हम उन्हें शहीद नहीं कर रहे, लेकिन हम उन्हें यानी असैसिनेट नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है, प्लान से बाहर है, ठीक है। तो ट्रम्प साहब अपने ट्रुथ जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर कह रहे हैं कि भाई उनका जो ईरान का जो सो कॉल्ड लीडर है, सुप्रीम लीडर, ठीक है, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर जो है, कि हम क्या करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट किल, कि हम अभी उन्हें नहीं कर रहे, नॉट फॉर नाउ, बट आगे धमकी जरा चेक करिए, बट वी डोंट वांट मिसाइल शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, कि अगर जो है आपने अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया या सिविलियंस के ऊपर किया तो क्या होगा, तो क्या होगा, और पेशेंस इज वेरिंग थिन, ठीक है। फिर हमारा ये सब्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर हम ये जानते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर, कि भाई हमें उनका पता है वो कहां पे मौजूद है, क्या है, तो अगर आपने यूएस के ऊपर, यानी वो धमकी दे रहा है कि आपने इसराइल के साथ वॉर करनी है, करो, ठीक है। यानी फिलहाल वो भी सामने नहीं आ रहा ना, जाहिर बात है, पहले ईरान को नुकसान पहुंचाना है, फिर बाद में सामने आएंगे। तो अगर आपने हमारी बेसिस के ऊपर जो है वो कहीं पे भी अटैक किया मिडिल ईस्ट के अंदर या कहीं पे भी अमेरिकन के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम आपके जो है वो अली खमीनी जो है आपके इमाम को, उनको जो है वो हम शहीद करेंगे, उनको भी हम टारगेट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी में साथ में वो क्या कह रहे हैं जी, कि हम जो है वो कंप्लीट और टोटल जो है वो इस टाइम पे देख रहे हैं कि जो ईरान का कंट्रोल है, एयर स्पेस का कंट्रोल जो है वो सारे का सारा इसराइल के पास है। यानी अब देखिए, वॉर इसराइल की और ईरान की, ओ भाई तो तुम तीसरी जगह क्यों बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो। वो कह रहे हैं भाई हम जो है ना देख रहे हैं, स्काइज ओवर ईरान जो है उसके ऊपर इसराइल का कंप्लीट कंट्रोल है और वो जहां चाहता है स्ट्राइक्स करता है, और हम यही चाह रहे हैं। और वो साथ में ये कह रहे हैं कि ईरान के पास बहुत अच्छा सिस्टम है रोकने का, ठीक है। वो कहते हैं इस्लाम के पास जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, प्लेंटी ऑफ इट, बट हमारे जैसे नहीं है। अगर ईरान ये सोचता है कि वो हमारे मुकाबला करेगा तो ये उसकी भूल है, हम उसे अपना मुकाबला नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं किस तरह का। अब ये देखिए, ये इनकी न्यूक्लियर साइट्स है जहां पे जो है टारगेट किया जा रहा है। इजराइल स्ट्राइक्स ईरान इन द वर्ल्ड क्लोज टू द न्यूक्लियर रेडिएशन। अब ये जो न्यूज है ये काफी खतरनाक है। अब पूरी दुनिया के अंदर एक न्यूज फैलाई जा रही है और इसको मुसलसल अब आगे बढ़ाया जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इजराइल ने अटैक क्यों किया, ठीक है जी, ईरान के ऊपर। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई गलत क्या है, सीज फायर होना चाहिए। अब एक ही बात कही जा रही है कि भाई रेडिएशंस का खतरा पैदा हो रहा है,
ठीक है। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि जो हेड है यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉच डॉग, ठीक है, वो भी ये बात कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बोथ रेडियोलॉजिकल एंड केमिकल कंटेमिनेशन की, कि खतरा है जहां पे अटैक हो रहे हैं, जाहिर बात है वो अटैक कर ही लिए लें कि भाई हम इन्हें तबाह करें, उसके बाद रेडिएशन का खतरा तो होगा। तो कह रहे हैं भाई नेताज की जो इंस्टॉलेशन साइज है वहां से हमें खतरा है कि रेडिएशन पैदा होंगी। तो इसके ऊपर अब क्या हो सकता है जी, रीजनल और ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो अब इसके ऊपर काफी परेशान है। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये परेशानी हरगिज नहीं है कि ईरान इजराइल ने जो है वो गैर कानूनी हमला क्यों किया, ठीक है। अब वो परेशान इसलिए है कि भाई ईरान तो संभाल नहीं सकेगा, तो अल्टीमेटली फिर शायद इन सारी पावर्स को यहाँ पे घुस के उससे रोकना पड़े रेडिएशन को, और एक बहाना हो कि भाई हम इन्हें रोक रहे हैं। तो ये भी आप देख लें कि किस तरह से किया जा रहा है। और ये देखिए जो मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। इजराइल क्या कह रहे हैं जी, इजराइल विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट ईरान विद इन अ वीक और टू, सेज आईडीएफ ऑफिशियल्स। कि आईडीएफ ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो कह रही हैं कि हमने जब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं करना तब तक हम वॉर खत्म नहीं करेंगे, ये वो वाजे कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो भी इस टारगेट्स को आगे लेके जाएंगे और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करेंगे। इजराइल विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट ईरान विद इन अ वीक और टू, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मुसलसल जो है वो यही चीजें आ रही हैं कि भाई वॉर खत्म नहीं होनी, इसे आगे ही बढ़ना। और आखिर में हम जो है वो अपने आर्मी चीफ साहब की बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो आर्मी चीफ साहब जो है लाउड्स ओवरसीज पाकिस्तानी कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग यूएस विजिट। अब आपने बाकी सारी चीजों को छोड़ देना है कि वो ओवरसीज विजिट पे है, यानी इस टाइम पे जो है ये 5 रोजा दौरे पे आसिम मुनीर साहब आपको पता है इस टाइम पे अमेरिका में मौजूद हैं, ठीक है जी। और ये 5 डे ऑफिशियल विजिट है इनका। और बेसिकली पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये 250th एनिवर्सरी जो है अमेरिका की जो 14 जून को होती है, ठीक है, उसकी परेड के अंदर ये जा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इनको इनविटेशन नहीं दिया गया, ये उससे ना जोड़ा जाए, ये वैसे ही अमेरिका से जो है वो हाई लेवल मीटिंग्स करने वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो ये कहा जा रहा है। लेकिन अब देखिए हमारे जो समझने की चीज है वो ये है कि आर्मी चीफ साहब इस टाइम पे मौजूद है अमेरिका के अंदर, और हम अमेरिका से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अमेरिका जो है वो हमारे लिए आसानियां करेगा और पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब अमेरिका जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है उसको नहीं बुलाया बल्कि मिलिट्री लीडरशिप को बुलाया। इसका मतलब ये है कि मिलिट्री लीडरशिप को बुलाने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि वो फिलहाल इनके थ्रू जो है वो चीजों को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, या इनकी लेंस से जो है वो खित्ते को देखना चाह रहे हैं, मिलिट्री को देखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल आप अगर ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान ईरान की वॉर में कूदेगा या जुबानी जमा खर्च से आगे बढ़ के कोई हेल्प करेगा, तो इसकी उम्मीद आपने नहीं रखनी, ठीक है, चाहे हमारा अगला नंबर हो या ना हो। लेकिन फिलहाल हमारा जो पूरा सिस्टम है, यानी जाहिर बात है हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस टाइम पे हमारे रवाबित जो है अमेरिका के साथ ही हम रखना चाहते हैं। अमेरिका चाहे इस वॉर के अंदर शामिल भी हो जाए, जो फ्यूचर में शामिल होगा, हम तब भी कुछ नहीं कर सकते, हम अपना ही रहेंगे और हमारे नेशनल इंटरेस्ट अपने हैं, ठीक है। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता अमेरिका ईरान को क्या धमकी दे रहा है, फलां क्या दे रहा है, हम एक उम्मत की हैसियत से सोच सकते हैं, लेकिन स्टेट का कोई मजहब नहीं है। ये अलग बात है कि हमने कहा हुआ जरूर है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस विजिट का मतलब यही है कि अभी डीप जो है वो कुछ चीजें मौजूद हैं जिनको जो है वो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं जो है हमें सामने दिखाई देंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो डीप जो है वो क्या चीजें हैं जो हमें जो है वो सामने दिखाई देंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है। थैंक यू।